हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हम इनके बारे में जानेंगे, इनके उपराज्यपाल के बारे में जानेंगे, इनके कैपिटल्स राजधानी के बारे में जानेंगे और लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखो तो दोस्तों आता है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो एन रंगास्वामी हैं। यहाँ की उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा की जो है, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की यहाँ पे 30 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पुडुचेरी की राजधानी है पोंडिचेरी, पोंडिचेरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। और दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, ठीक है। और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें, जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों अंडमान एंड निकोबार पे, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार में देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उपराज्यपाल हैं एडमिरल डी के जोशी। और यहाँ लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 0 और विधानसभा की 0 सीट है, मतलब यहाँ पे विधानसभा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो समर में, गर्मियों में श्रीनगर होती है और विंटर में जम्मू होता है। यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ पे लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें और विधानसभा की कुल 107 सीटें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली यहाँ पे आपको इसके कैपिटल्स का ध्यान रखना है। समर में क्या रहेगा, ये श्रीनगर, और विंटर में क्या हो जाएगा, जम्मू। तो देखिए समर और श्रीनगर, से याद कर लीजिए कि समर में जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पे होगी, श्रीनगर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है लद्दाख। तो लद्दाख की जो राजधानी वो है लेह है और इसके वर्तमान उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 0 सीट और विधानसभा 0, यानी लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ हो जाएगी और लोकसभा की सीट जो है चंडीगढ़ में, लोकसभा की सीट है आपकी 1, राज्यसभा 0, विधानसभा 0। और ये चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा की भी राजधानी होती है। तो ऐसा पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो किसी राज्य की राजधानी है, तो चंडीगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी होगी दोस्तों वो है कावरत्ती और यहाँ पे लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 0 सीट, विधानसभा 0 है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों, कावरत्ती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दादरा व नगर हवेली और दमन दीव। तो दादरा और नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग था, अब इनको एक कर दिया गया एक में। तो इसकी राजधानी अब हो गई है, जब से इसको कंबाइन किया गया तो इस दोनों की मतलब दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी हो जाएगी दमन। यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 0 और विधानसभा की 0 सीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में आपको बताया। चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे भारत के कुल राज्यों के बारे में, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल, सब के बारे में जानेंगे। विधानसभा लोकसभा की कितनी सीटें हैं।